ओके क्लास 4, राइट नाउ आई एम रिपीटिंग द प्रीवियस लेक्चर। अभी मैं आपके लिए प्रीवियस रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से आई विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, उसके बाद मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगी, ठीक है। In the last lecture we studied about the few means of communication। कुछ एक आध means of communication हमने पढ़े थे, जिसमें एक टेलीविज़न था और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि this is an audio visual device। Audio means sound, something that you can hear, and visual means something to which you can look, कोई चीज़ जिसकी तरफ आप देख सकते हैं। टेलीविजन इज़ एन ऑडियो विजुअल डिवाइस, मीन्स के यू कैन लिसन टू इट एंड यू कैन ऑल्सो लुक एट इट। आप इसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जी मोहम्मद ज़िया, क्या प्रॉब्लम है? If the picture is not clear, open your book and just listen। अभी आप सिर्फ अपनी बुक खोलें और आप मुझे सुने। मैं जो हूँ आपको पढ़ा रही हूँ ना, बुक से ही पढ़ा रही हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन है, मोहम्मद ज़िया थे, कौन थे आप जो है चैट में भेज दें, ठीक है, तो मैं पढ़ लूँगी। ओके, देन वी स्टडीड दैट टेलीविज़न जो है इट इज़ अ मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक मॉडर्न मीन है कम्युनिकेशन का, जो कि हमें अपडेट रखता है। इट्स ओके पिक्चर इज़ नॉट क्लियर, मोहम्मद ज़िया ओपन योर बुक। अपनी बुक खोलें और बस अपनी बुक अपने सामने रखें। जस्ट लिसन टू मी। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको देखें, देखना ज़रूरी है अभी फ़िलहाल नहीं है। हम कोई रिटर्न वर्क नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बस बुक से सिर्फ प्रीवियस जो है वो बता रही हूँ, रिपीट करा रही हूँ, ठीक है। कि टेलीविज़न जो है वो हमें क्या रखता है, वो हमें अपडेट रखता है। इंटरनेशनल, नेशनल, जो भी कुछ आपकी नेशनल मतलब आपकी कंट्री में हो रहा है, और इंटरनेशनल मतलब जो आपकी कंट्री से बाहर जो कुछ हो रहा है, जो करंट अफेयर्स मतलब रीसेंट न्यूज़ हैं, ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या जो भी कंडीशन है, वेदर की कंडीशंस जैसे आजकल हो गई, या जिस तरह कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिस तरह इससे पहले जो प्रॉब्लम था, जो पेंडेमिक था, कोरोना अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ, तो उस सब के बारे में आपको अपडेटेड रखता था ना टेलीविज़न। आप देखते थे कितने न्यू केसेस आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये एक टीवी क्या है, वो एक मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जो आपके साथ नॉलेज शेयर करता है, जो आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में बताता है, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, और जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो कुछ हो रहा है उन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। नाउ कम टू पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पर आ जाएं अपनी बुक के। इसके बाद हम लोगों ने लेटर्स एंड कार्ड्स भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि लेटर्स और कार्ड्स जो हैं वो पहले तो पुराने वक्तों में लोग भेजा करते थे, लेकिन आजकल भी ये जो चीज़ है लेटर्स भेजने का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी भी है। जब आप किसी जगह पे इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के लिए आप कहीं अप्लाई करते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है लेटर के ज़रिए। आप कहीं पे जो है आप टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आपके रोल नंबर्स वो आपको लेटर के ज़रिए भेजते हैं। और इसके अलावा पोस्ट कार्ड्स भी होते हैं, लेकिन लेटर और पोस्ट कार्ड्स में ये फ़र्क होता है कि लेटर्स जो हैं वो एनवेलप के अंदर होते हैं, और पोस्ट कार्ड जो होते हैं वो एनवेलप के बग़ैर होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द न्यू पेज, पेज नंबर 9। Page number 9, write the date first. Today is 3rd September 2020. We are going to study about the radios। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रेडियो के बारे में पढ़ेंगे कि what is रेडियो। आप सब ने रेडियो देखा होगा, ठीक है ना। रेडियो जो है आप सब ने देखा होगा। अब ये चीज़ जो है वो बहुत कम हो गई है, लेकिन एक टाइम पर ये जो थी एक बहुत अच्छा मीन था कम्युनिकेशन का। अभी ये कम हो गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सी जगहों पे रेडियोज़ अभी भी यूज़ होते हैं। ये सिर्फ एक ऑडियो डिवाइस था, इसको आप सिर्फ सुन सकते थे, उसको आप देख नहीं सकते थे, ठीक है ना। इससे पहले हमने टीवी के बारे में पढ़ा, दैट वाज एन ऑडियो विजुअल
डिवाइस, उसको आप देख भी सकते थे और सुन भी सकते थे, बट रेडियो इज़ एन ऑडियो डिवाइस, ठीक है। रेडियो इज़ एन ऑडियो डिवाइस, यू कैन ओनली हेयर टू इट, आप इसको सिर्फ सुन सकते हैं, यू कैन ओनली हेयर टू इट, यू कैन ओनली लिसन टू इट, ठीक है। रेडियो इज़ यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, न्यूज़ जो है वो क्या होती थी, वो ब्रॉडकास्ट होती थी रेडियो पे। ब्रॉडकास्ट मीन्स सेंड और ट्रांसमिट, भेजना, ठीक है। ब्रॉडकास्ट को अंडरलाइन करके इसका मीनिंग लिख लें, ब्रॉडकास्ट underline the word broadcast, write its meaning to send, भेजना, ठीक है। बुक पर आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं। रेडियो जो होता था इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस ब्रॉडकास्ट किए जाते थे, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं वो भेजे जाते थे। इट ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस, इसके ऊपर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो है प्रोग्राम्स वो भी भेजे जाते थे, ठीक है, जिनको सुनकर आप क्या होते थे, एंटरटेन होते थे, लुत्फ़अंदोज़ होते थे, आपको मज़ा आता था, जो आपको आपका टाइम अच्छा पास करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते थे, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम्स भी रेडियो पे लगते थे। इसके अलावा एजुकेशनल पर्पस का मतलब है जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो भी रेडियो पे चलते होते थे, ठीक है। सो आप रेडियो पे कोई ड्रामा नहीं देख सकते थे, आप रेडियो पे कोई मूवी नहीं देख सकते थे, आप न्यूज़ देख नहीं सकते थे, लेकिन आप न्यूज़ को सुन सकते थे। आप कोई एजुकेशनल प्रोग्राम जो होता था आप उसको सुन सकते थे, और आपकी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या आपको कोई प्रोग्राम वगैरह जो है वो सुनाता था, आप इस पे सॉन्ग सुन सकते थे, ठीक है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते थे क्योंकि इस पे कोई वीडियो वगैरह नहीं सेंड होती थी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स जो हैं दे आर okay, now next mean of communication is computer. Computers are widely used nowadays, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। We all have computers at our home, हम सब के पास कंप्यूटर्स हैं हमारे घर पे। अब तो कंप्यूटर्स जो हैं वो लैपटॉप की शक्ल में आ गए हैं, लेकिन पहले क्या होते थे, कंप्यूटर कि पूरी एक CPU होता था बड़ा सा टीवी की तरह, उसके साथ एक मॉनिटर होता था, साथ एक CPU होता था, माउस होता था, कीबोर्ड होता था, और ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती थी। लेकिन अब क्या है, अब वो थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में आ गया और हम उसे कहते हैं लैपटॉप, ठीक है। लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर जो थे वो एक ही तरह के हैं, कीबोर्ड है दोनों में, ठीक है, इसी तरह दोनों में स्क्रीन है। पहले माउस होता था, अब आपके पास एक वो एरिया सा बना होता है लैपटॉप पे, आप उसको यूज़ करते हैं माउस की जगह। Computers are the most advanced and one of the fastest means of communication. कंप्यूटर क्या है, वो बहुत एडवांस का मतलब है जदीद, न्यू। एडवांस का मीनिंग लिख लें, कंप्यूटर्स आर दी एडवांस, अंडरलाइन द वर्ड एडवांस। एडवांस का मतलब है न्यू, जदीद। ठीक है, अंडरलाइन द वर्ड एडवांस एंड राइट द मीनिंग। एडवांस मीन्स न्यू, जदीद, आजकल के दौर के मुताबिक। नहीं जी, कॉपी में नहीं लिखना, बुक पे लिखना है। फराल खान, बुक पे मैं आपसे कह रही हूँ अंडरलाइन करके लिखें ताकि आपको याद रहे। ओके, and the fastest means of communication, people use the internet
विच इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम कंप्यूटर जो है उस पर यूज़ करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट, नेट किसको कहते हैं? नेट कहते हैं ना जाल को, हम जाल को कहते हैं। इस तरह इंटरनेट जो है वो क्या है, आप ऐसा समझ लें कि एक जाल है जिसमें एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट के बगैर आपका कंप्यूटर जो है वो किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ऑल द अदर कंप्यूटर्स। इंटरनेट का आपकी बुक में ही आगे लिखा हुआ है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का क्या है, एक जाल है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। Like this computer is connected to this one, this computer is connected to this one, this computer is connected to this one and then this one to this one। ये सारे कंप्यूटर्स ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है ना, ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये तीसरा कंप्यूटर है, ये चौथा कंप्यूटर है, ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, विदाउट इंटरनेट आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कनेक्ट टू द अदर कंप्यूटर। आप दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। Through email we can exchange instant messages online between distances of many thousand miles। ठीक है, क्या कह रहा है कि हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमारे कंप्यूटर से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टेंटली, इंस्टेंट का मतलब है फ़ौरन, एक लम्हे के अंदर आप इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को मैसेज भेज सकते हैं, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को मैसेजेस भेज सकते हैं। किस चीज़ के ज़रिए? ईमेल के ज़रिए। विद द हेल्प ऑफ ईमेल यू कैन सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। हालांकि वो कंप्यूटर आपसे मीलों दूर हो, आपका कज़न, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने कज़न से बात करते हैं और आपका कज़न जो है वो किसी बाहर कंट्री में है। ठीक है, आपसे इतना दूर है लेकिन फिर भी आप उसको ईमेल भेजते हैं। बेसिकली मेल किसको कहते हैं? मेल कहते हैं जो आपका मेलिंग एड्रेस होता है ना। ठीक है, आपका मेलिंग एड्रेस क्या होता है? जिस पे आपको लेटर्स वगैरह भेजे जाते हैं, वो आपका घर का जो एड्रेस है वो आपका मेलिंग एड्रेस हो सकता है। उस पर वो आपको मेल, कोई मैसेज जो भी होता है वो भेजते हैं, लेटर के ज़रिए वो मैसेज भेजते हैं। लेकिन ईमेल क्या है? ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का क्या मतलब है कि उसके लिए आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं या लैपटॉप को यूज़ करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए वो मैसेज आप एक दूसरे को भेजते हैं। ठीक है, तो और आप 1 सेकंड के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हो। ठीक है, और इतने दूर तक आप ये सारे मैसेजेस अपने भेज सकते हो। द इंटरनेट इज़ ट्रेजर ड्राइव। ट्रेजर ड्राइव क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। ठीक है, ट्रेजर ड्राइव को अंडरलाइन कर लें। ट्रेजर ड्राइव अंडरलाइन कर लें, ट्रेजर ड्राइव को। इट इज कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल, कीमती चीज़ों की एक कलेक्शन को हम लोग कहते हैं। अब इंटरनेट पे आपको क्या मिलेंगी? आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसको ट्रेजर ड्राइव कहा हुआ है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। चाहे आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए इसको कहा है ट्रेजर ड्राइव।
Different sites provide us with information on different fields, be it science, history, literature, food and health, or any other topic. We just need to type the site address and we are connected to a whole new world of information. कह रहे आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने जाना है गूगल में, आपने टाइप करनी है। अगर आपको साइट पता है तो आप वो साइट टाइप करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन की एक अलग दुनिया से आप कनेक्ट हो जाएंगे। उस पर आपको बहुत तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, पिक्चर्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ टाइप करना है और क्लिक करना है। आपको साइट पता है, अगर आपको साइट नहीं भी पता तो आप गूगल सर्च में ऐसे भी लिख दें तो वो आपको ख़ुद बहुत सारी साइट सजेस्ट करेगा कि इस पे जाके आप ये इन्फॉर्मेशन देख लें या इस साइट पे जाके आप ये इन्फॉर्मेशन देख लें। ठीक है, टुडेज़ क्लास इज़ ओवर, आज की क्लास ओवर हो गई। ठीक है, टुमारो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर।